सुबह की निर्दयी धूप में सावित्री विशाल खेत में कड़ी मेहनत करती है। क्षितिज के खिलाफ उसका सिलहूट स्पष्ट है। धूप की तपिश है, फिर भी सावित्री के धूप से सने चेहरे पर एक कोमल मुस्कान है। उसकी आत्मा अडिग है। उसके हाथ कुशलता से चलते हैं, अभ्यास की आसानी से धरती पर काम करते हैं। लचीलापन और आशा का नृत्य। सुनहरी रोशनी खेत को नहलाती है, सावित्री को रोशन करती है, क्योंकि वह अपना काम जारी रखती है। शांत सुबह में ताकत का प्रतीक। शांत सुबह की रोशनी में राघव अपनी पढ़ाई में मग्न है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है। सावित्री राघव को देखती है। उसका चेहरा एक कोमल, प्यार भरी मुस्कान से भरा हुआ है। कोमल सुबह की रोशनी सावित्री के चेहरे पर एक गर्म चमक डालती है, जिससे उसके स्नेह की गहराई उजागर होती है। राघव अपनी किताब की दुनिया में खोया रहता है, सावित्री की स्नेह भरी निगाहों से बेखबर। उनकी शांतिपूर्ण सुबह शुरू होती है, जो उनके अटूट प्रेम और साहचर्य का मूक प्रमाण है। सुबह की रोशनी रसोई को नहलाती है, क्योंकि सावित्री अपनी पाक कला की रस्म शुरू करती है, जो अभ्यास की कृपा से एक भोजन तैयार करती है। हवा मसालों की समृद्ध सुगंध से घनी हो जाती है। आने वाली दावत का एक सुगंधित वादा। सावित्री परिचित रसोई में घूमती है, हर कदम सटीक, घरेलूता का एक नृत्य। वह सावधानी पूर्वक सामग्री व्यवस्थित करती है। उसका ध्यान पूर्ण होता है, प्रत्येक तत्व को सावधानी से चुना जाता है। राघव इंतजार करता है। घर में स्वादिष्ट खुशबू भरते ही प्रत्याशा बढ़ती है। आराम का एक मौन वादा। रसोई एक स्वर्ग में बदल जाती है, जो प्यार और खाना पकाने के सरल कार्य पर बना एक आश्रय है। विशाल आकाश के नीचे सावित्री विशाल खेतों में अपना अथक कार्य शुरू करती है। सूरज निर्दयता से तपता है। हर किरण उसकी लचीलापन के खिलाफ एक हथौड़े की मार है। जलती हुई थकान के बावजूद जो उसे निगलने की धमकी देती है, सावित्री अडिग रहती है। उसकी हरकतें धीमी हैं, लेकिन उसकी आत्मा अटूट रहती है, जो एक अदृश्य दृढ़ संकल्प से प्रेरित है। सावित्री जारी है। उसका सिलहूट फीकी रोशनी के खिलाफ सहनशीलता का प्रमाण है। एक दीपक की कोमल रोशनी में राघव अपनी किताबों पर ध्यान देता है, अध्ययन में खोया हुआ। सावित्री उसे देखती है। उसका चेहरा उम्मीद और चिंता के जटिल मिश्रण से अंकित है। अपनी मां की तरह प्रोत्साहित करते हुए सावित्री कहती है, राघव, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बेटे, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन आपके माध्यम से बदले। वह कहती है। उसकी आवाज गहरी इच्छा से भरी हुई है। राघव रुक जाता है, अपनी मां के शब्दों को आत्मसात करता है। उसकी आंखों में समझ की एक झलक। वह अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करता है। उसकी उम्मीदों का बोझ उसके युवा कंधों पर आ जाता है। गांव का मेला जीवन से गुलजार है। राघव के दोस्त आनंदमय वातावरण में आनंदित होते हुए हंसी और संगीत की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है। तले हुए नाश्ते की लुभावनी खुशबू के बीच वे मीठे व्यंजनों का आनंद लेते हैं। उनकी बेफिक्र आत्माएं चमकती हैं। राघव अलग खड़ा है, चिंतनशील भाव से अपने दोस्तों को देख रहा है। उसके विचार आनंद उत्सव से कोसों दूर है। मेले की जीवंत रोशनी उसके चारों ओर टिमटिमाती है, जो उसकी मौन चिंतन के साथ नृत्य करने वाली छायाएं डालती है। मेले की खुशबू हवा में भारी है, मिठास और मसाले का मिश्रण, जो केवल राघव के चिंतनशील मूड को गहरा करता है। विचारों में खोए हुए राघव एक मौन दर्शक बने हुए हैं। उनके दोस्तों की खुशी उनके अपने आत्मनिरीक्षण के क्षण के विपरीत है। शाम के आकाश के नीचे गांव का मेला चमकता है। रोशनी पकड़े गए सितारों की तरह टिमटिमाती है। सावित्री एक दूरी पर खड़ी है। उसकी निगाहें राघव की ओर खिंची हुई हैं। उसकी आंखें मेले की रोशनी को दर्शाती हैं, क्योंकि वह राघव को लालसा से देखती है। राघव एक मिठाई की दुकान पर रुकता है। उसके चेहरे पर लालसा का भाव है। वह एक खिलौने की दुकान की ओर बढ़ता है। उसकी इच्छा उसकी आंखों में स्पष्ट है। रात के आवरण में सावित्री सावधानी पूर्वक घर से निकलती है। अपनी मामूली कमाई से वह राघव के लिए गुड़ का एक मीठा प्रसाद लाती है। हर कदम मापा जाता है, हर सांस रोकी जाती है, ताकि उसका उपहार एक रहस्य बना रहे। कठिनाई के बीच प्रेम का प्रतीक, गुड़ की मिठास अब उसके हाथों में है। घर की धुंधली रोशनी में राघव की निगाहें मिठाइयों पर टिकी हैं।
राघव धीरे से मिठाई अपनी मां की ओर बढ़ाता है। राघव स्नेह से कहता है, मां, आप इसे खाओ। उनकी चिंता गहरी होती है। तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। राघव अपनी मां को देखता है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान है। मिठाई उनके बीच में टिकी हुई है, साझा देखभाल और अनकहे स्नेह के प्रतीक। धुंधली रोशनी में सावित्री की आंखें बिना आंसू के चमकती हैं। Her voice trembles as she whispers, नहीं बेटा, तेरी खुशी ही मेरी खुशी है। प्रत्येक शब्द कमरे की शांति में भारी लटका हुआ है। अनकहे भावों का भार उसके चारों ओर की जगह को भर देता है। गांव जीवन के साथ जागता है, ग्रामीणों के साथ हलचल करता है। राघव अब एक युवा लड़का मासूमियत से खेलता है। साल गुजरते हैं और राघव खड़ा है, अब एक जवान आदमी। राघव अब बड़ा हो गया है, समय के गुजरने पर विचार करता है। राघव स्कूल की शांत गुनगुनाहट के बीच तल्लीन बैठा है। उसका ध्यान अडिग है, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। उसके दिमाग में घूमती जटिल समीकरणों का एक सूक्ष्म संकेत। अपनी पढ़ाई में खोया हुआ दुनिया धुंधली पड़ जाती है, क्योंकि सूत्र पृष्ठ पर नृत्य करते हैं। उसका हाथ चलता है, तेजी से लिखता है, क्योंकि वह एक क्षणिक अंतर्दृष्टि को पकड़ता है। पसीने की एक बूंद उसके माथे से रिसती है, जो उसकी गहन एकाग्रता का प्रमाण है। अंतिम स्ट्रोक के साथ वह पीछे हट जाता है। उसके होठों पर एक सूक्ष्म मुस्कान उभरती है, क्योंकि एक समाधान सामने आता है। राघव हलचल भरे शहर के किनारे खड़ा है, जो अनंत संभावनाओं का स्थान है। शहर विशाल है, अवसर का प्रतीक। राघव विश्वविद्यालय की ओर चलता है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है। विश्वविद्यालय के द्वार ऊंचे खड़े हैं, जो उसे उसके भविष्य की ओर बुला रहे हैं। राघव को उसका स्वीकृति पत्र मिलता है। उसके सपने अब पहुंच के भीतर हैं। राघव विश्वविद्यालय के मैदान में कदम रखता है, अपने नए जीवन को अपनाने के लिए तैयार। अपने घर की धुंधली रोशनी में सावित्री की चिंता बढ़ती है, क्योंकि वह बिना चुकाए बिलों के पहाड़ का सर्वेक्षण करती है। बिल ऊंचे ढेर में लगे हैं। हर एक वित्तीय तनाव की एक कठोर याद दिलाता है। उसकी उंगलियां घिसी हुई लकड़ी की सतह पर घबराकर थपथपाती हैं, जिससे उसकी बढ़ती चिंता का पता चलता है। उसकी भौहें गहरी सिकुड़ जाती हैं, जो अत्यधिक शुल्क के बोझ से अंकित हैं। वित्तीय दबाव का भार उस पर पड़ता है, जिससे उसके चेहरे पर छाया पड़ जाती है। एकल दीपक लंबी छाया डालता है, जो कमरे में व्याप्त उदासी पर जोर देता है। रात की धुंधली रोशनी में सावित्री अपने कीमती गहनों को इकट्ठा करती है। हर टुकड़ा यादों की फुसफुसाहट है। भारी मन से वह अपने चमकदार खजाने को रखती है, अपने अतीत के टुकड़ों से अलग होने की तैयारी कर रही है। सावित्री अपनी रसोई के बर्तनों को छांटना शुरू करती है। हर वस्तु वर्षों की गर्मी और पारिवारिक भोजन को दर्शाती है। उसके हाथ हल्के से कांपते हैं, क्योंकि वह सावधानी से बर्तनों को व्यवस्थित करती है। सरल समय को एक कड़वा अलविदा। कमरा एक मार्मिक चुप्पी से भर गया है, क्योंकि सावित्री अपनी सबसे प्रिय वस्तुओं को बेचने की तैयारी कर रही है। शांति में प्रत्येक वस्तु खुशी और कठिनाई की कहानियों को फुसफुसाती हुई प्रतीत होती है, जो शांत रात में गूंजती हैं। घर का अंदरूनी हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है। छायाएं मोमबत्ती की मंद रोशनी के साथ मुड़ रही हैं। एक चुप्पी हवा में भारीपन से लटक रही है, जो अनकही तनाव से भरी है। सावित्री की आवाज शांति को चीरती है, मेरा बेटा जवाहरात से ज्यादा कीमती है। उसके शब्द धुंधले कमरे में गूंजते हैं, जो उसकी घोषणा के भार पर जोर देते हैं। मोमबत्ती की लौ टिमटिमाती है, नाचते हुए छायांकन करती है, जो भावनात्मक अशांति को दर्शाती है। घर के अंधेरे में राघव अभिभूत होकर निराशा में अपनी मां के पैरों में गिर जाता है। उसके आंसू स्वतंत्र रूप से बहते हैं। प्रत्येक बूंद उसकी पीड़ा का प्रमाण है। उससे लिपटकर वह अपने भीतर के तूफान से सांत्वना चाहता है। उसकी मां दृढ़ता से खड़ी है, उसके दुख के ज्वार के खिलाफ एक मूक स्तंभ। उसकी भावनाओं का भार उसे निगलने की धमकी देता है। हलचल भरे शहर के विशाल आकाश के नीचे राघव अध्ययन में डूब जाता है। सूर्य लंबी छाया डालता है, क्योंकि राघव अपनी पढ़ाई जारी रखता है। शहर की निरंतर गति से बेपरवाह, विचारों में खोया हुआ राघव रुकता है। उसकी निगाहें क्षितिज की ओर जाती हैं। नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए
राघव अपनी पढ़ाई में महारत हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ अपनी किताबों पर लौटता है। जैसे जैसे दिन ढलता है, राघव लगा रहता है। उसका समर्पण शहर की रोशनी से भी ज्यादा चमकता है। लगभग 1 सदी के अथक प्रयास के बाद राघव नेतृत्व के शिखर पर पहुंचे। कार्यालय का वातावरण बदलता है, जो उनके नए दर्जे को सूक्ष्म लेकिन गहन परिवर्तनों के साथ दर्शाता है। शांत चिंतन का एक क्षण उनकी जिम्मेदारियों के भार को दर्शाता है। उनकी आंखें महत्वाकांक्षा से चमकती हैं, जो वादे और चुनौतियों से भरे भविष्य का संकेत देती हैं। राघव नए आत्मविश्वास के साथ उन कार्यों को संबोधित करना शुरू कर देता है जो उसका इंतजार कर रहे हैं। राघव गांव की ओर वापस जाता है। उसके कदम नापे और भारी हैं। क्षितिज पर घर के परिचित दृश्य उभरने लगते हैं। वह प्रवेश द्वार से गुजरता है। हर कदम यादों के साथ गूंजता है। राघव रुक जाता है। उसकी यात्रा का भार उसके रुख में स्पष्ट है। भोर की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ एक गांव एक नए दिन के वादे के साथ जागता है। राघव गर्व से चमकते हुए चेहरे के साथ अपनी मां की ओर एक जीवंत साड़ी बढ़ाता है। कांपते हाथों से वह उसे एक नए घर की चाबियां सौंपता है, जो उसके अटूट प्यार का प्रतीक है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, जो अविश्वास और भारी खुशी के मिश्रण को दर्शाती हैं। अपनी मां की हार्दिक प्रतिक्रिया देखकर उसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान खिल उठती है। सूर्य की गर्मी उनके साझा आनंद की गर्मी को दर्शाती है। राघव नए घर में अकेला खड़ा है। आंसू उसके चेहरे पर बेरोकटोक बह रहे हैं। भावुक होकर वह कहता है, मां, आज मैं जो भी हूं वह केवल आपके प्यार और त्याग के कारण है। हर आंसू एक मां के अटूट प्यार और बलिदान का प्रमाण है। कृतज्ञता और प्रेम का भार नए घर के खाली कमरों को भर देता है। नया घर शांति की भावना और नई शुरुआत के वादे के साथ स्वागत करता है। सावित्री की आवाज बिना शर्त स्नेह से गूंजती है, बेटा, मां का प्यार कभी कुछ वापस नहीं मांगता। उनकी बातें मातृत्व प्रेम की गहराई को दर्शाती हैं। बस आपकी खुशी ही मेरी जीत है। नए घर की शांत घरेलूता सावित्री की हार्दिक घोषणा के भावनात्मक प्रतिध्वनि को बढ़ाती है। अपने नए घर के दिल में मां और बेटे गले मिलते हैं। एक कोमल जुड़ाव का क्षण उनके नए घर को भर देता है। उनका आलिंगन प्रेम और लचीलेपन के बारे में बहुत कुछ कहता है। एक आरामदायक आलिंगन एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। नई घर में धूप भर जाती है। धूल के कण चमकीली किरणों में घूमते हैं। खाली कमरे नई शुरुआत के वादे के साथ गूंजते हैं, विरल रूप से सुसज्जित और भरने की प्रतीक्षा में। ताजा पेंट की महक भारी है, जो आशा और नवीनीकरण का प्रतीक है। मां का प्यार सबसे पवित्र और निस्वार्थ होता है। मां के स्नेह से बड़ी कोई शक्ति नहीं है।